जय श्री राम दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं के गपोड़ पार्ट 1। दोस्तों, आज हम एक नई किताब लाए हैं। किताब का नाम है मिलिंद प्रश्न। इसके अनुवादक हैं भिक्षु जगदीश कश्यप। इसलिए अब कोई खीर ज्ञानी ये भी नहीं कह पाएगा कि इस पुस्तक में ब्राह्मणों ने मिलावट की है, क्योंकि इनके अनुसार पाली भाषा तो ब्राह्मणों को आती नहीं थी और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद इन्हीं के भिक्षु जगदीश कश्यप ने किया है। आज के वीडियो में हम इसी किताब से जानेंगे कि धरती किस पर टिकी है, भूकंप कैसे आता है और गर्भ धारण करने का विज्ञान क्या है। एक बार फिर से जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, सबसे पहले इस पुस्तक की विश्वसनीयता देख लेते हैं। इसके प्राकथन में लिखा है कि बौद्ध साहित्य में मिलिंद प्रश्न का स्थान बहुत ऊंचा है। यद्यपि ये त्रिपिटक ग्रंथों में से एक नहीं है, तो भी इसकी प्रामाणिकता किसी प्रकार से कम नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक कि अर्थ कथाचार्य बुद्ध घोष ने अपनी कई बातों को पुष्ट करने के लिए जगह जगह पर मिलिंद प्रश्न का ही प्रमाण दिया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको मिलिंद के बारे में बता दूं। मिलिंद एक विदेशी राजा था जिसे बौद्ध भिक्षुओं ने भारत पर शासन करने के लिए बुलाया था, जिसको मिलांडर भी कहा जाता है। और उसके सामने शर्त ये रखी थी कि शासन स्थापित करने से पहले उसे बौद्ध धर्म अपनाना होगा। उसने कई बौद्ध ग्रंथ पढ़े और उसके बाद कई बौद्ध भिक्षुओं से बात संवाद किया। उसी क्रम में उसने भिक्षु नागसेन से भी कई प्रश्न किए, जिसे आज मिलिंद प्रश्न के नाम से जाना जाता है। ये वही मिलिंद है जिसके सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के बेस में बौद्ध मठों में छिपे थे, जिन्हें निकाल कर पुष्पमित्र शुंग ने मारा था। जिस पर ये बुद्धिस्ट कहते घूमते हैं कि पुष्पमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं पर बहुत अत्याचार किया था और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था। खैर छोड़िए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज इस किताब को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस किताब से ये जानेंगे कि धरती किस पर टिकी है या धरती किस पर ठहरी है। तो इस किताब का पेज नंबर 85, निरोध और निर्वाण, उसके नीचे 5वां आता है कि पृथ्वी किस पर ठहरी है। तो राजा बोला, जो मिलिंद है वो नागसेन से कहता है कि भंते, आप लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी पानी पर ठहरी है, पानी हवा पर और हवा आकाश में ठहरी है। इसे मैं नहीं मानता। तो उसके बाद देखिए क्या गपकुल्ला दिया भिक्षु नागसेन ने। उन्होंने पानी लेकर राजा को बताया। राजा, जिस तरह यह पानी हवा में ठहरा हुआ है उसी तरह वह पानी भी हवा में ठहरा है। उसके बाद राजा कहता, भंते बहुत ठीक। मतलब इन्होंने किसी गड्ढे से पानी लिया हाथ में और बोल दिया कि देखो पानी हवा में ठहरा है, ऐसे ही वहाँ भी पानी आकाश में हवा में ठहरा हुआ है। पर इनसे ये पूछना चाहिए था कि भैया पानी तो तुम्हारे हाथ में ठहरा है, हवा में कहाँ ठहरा है। चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 143, बड़े भूकंप होने के कारण। तो भंते नागसेन, जो राजा है वो कह रहा है कि भंते नागसेन, भगवान ने कहा, यानी कि बुद्ध भगवान ने कहा है, भिक्षुओं किसी बड़े भूकंप होने के 8 कारण हैं। सभी जगह लागू होने वाली ये बात है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ यह बात झूठी ठहरे। इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं चढ़ाई जा सकती। किसी बड़े भूकंप होने के 8 कारणों और प्रत्ययों को छोड़कर नवा कारण नहीं हो सकता। बनते यदि कोई नवा कारण ना होता तो उसे भी भगवान अवश्य कहते। कोई नवा कारण नहीं है, इसलिए भगवान ने नहीं कहा। किंतु मैं समझता हूँ कि एक नवा कारण भी है। वह है कि बेसंतर राजा ने सब कुछ दान दे डालने के समय पृथ्वी 7 बार कांप उठी थी। बनते, यदि किसी बड़े भूकंप होने के 8 ही कारण होते हैं तो यह बात झूठी ठहरती है कि बेसंतर राजा के सब कुछ दान देने पर पृथ्वी 7 बार कांप उठी थी। और यदि यह बात सत्य है कि बेसंतर राजा के सब कुछ दान देने पर पृथ्वी 7 बार कांप उठी थी, तो यह बात झूठी ठहरती है कि किसी बड़े भूकंप होने के 8 ही कारण हैं। तो इस तरीके से वो पूछता है। तब देखिए कि नागसेन उसे क्या जवाब देता है। नागसेन कहता है कि महाराज, भगवान ने कहा है भिक्षुओं किसी बड़े भूकंप होने के 8 कारण या प्रत्यय हैं। वो ठीक है। बेसंतर राजा के सब कुछ दान दे डालने के समय भी जो 7 बार पृथ्वी कांप उठी थी वह साधारण नियम के अनुकूल नहीं था, संयोगवश हो गया था तथा बताए गए 8 कारणों का अपवाद स्वरूप था। इसलिए
8 कारणों में उसकी गिनती नहीं की गई। महाराज लोग साधारण 3 ही पानी गिरने की वजह बताते हैं, बरसात का पानी, जाड़े का पानी गिरना और आषाढ़ या सावन के महीने में पानी गिरना। यदि इसके अलावा कभी पानी पड़ जाए तो लोग उसे बिन मौसम का पानी कहते हैं, उसे साधारण मौसमों में नहीं गिनते। महाराज हिमालय पर्वत से 5 नदियाँ निकलती हैं, किंतु साधारणतः केवल 10 ही गिनती होती है, जबकि अन्य की गिनती नहीं होती क्योंकि वे छोटी और छिछली हैं। इस तरीके से देखिए नागसेन जो है वो राजा को समझाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद ये देखिए बताता है कि महाराज इसी तरह जो बेसंतर राजा के सब कुछ दान डालने के समय पृथ्वी कांप उठी थी, वह साधारण में उनके अनुकूल नहीं था, संयोगवश हो गया था तथा बताए गए 8 कारणों का अपवाद स्वरूप था, इसलिए उन 8 कारणों में इसकी गिनती नहीं हुई। महाराज आपने क्या बुद्ध धर्म में किए गए अभ्यासों में से किसी इसी जन्म में पाते सुना है जिसकी ख्याति देवताओं तक भी पहुंच चुकी हो? हाँ बनते सुना है, वे 7 लोग थे। अब यहाँ पर 7 लोगों के बारे में बताता है। उसके बाद फिर आगे उनको छोड़िए, आगे पढ़ते हैं कि महाराज क्या आपने दूसरे विषय में सुना जो इसी मनुष्य के शरीर में स्वर्ग चले गए थे? तो राजा कहते हैं हाँ बनते, उसमें भी सुना है। गुत्तिल नाम का गंधर्व, सादीन नाम का राजा और नीमी नाम का राजा, राजा मांधाता, ये 4 बहुत ही पुराने समय में उन सशरीर स्वर्ग चले गए थे। तो उसके बाद ये जो है भंते जी यानी कि नागसेन जी कहते हैं महाराज मैंने भी उस पुण्यात्मा बेसंतर राजा के विषय में छोड़ किसी और दूसरे के दान देते समय पृथ्वी को कांपते नहीं सुना। यद्यपि मैंने सभी पुराणों को पढ़ा है, सभी विद्याओं का अध्ययन किया है, बहुत धर्म सुने हैं, बहुत कंठ किए हैं, सदा नई बातों के सीखने के फेर में बहुत खोज की है, प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने में तत्परता दिखाई है तथा आचार्यों के सीखते रहने की इच्छा रखी है। उसके बाद ज़्यादा कई हजार वर्ष बीत गए किंतु इसके बीच में मैंने ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं सुनी। महाराज पृथ्वी का कांपना कोई आसान या ठट्ठा थोड़ी ही है। महाराज पुण्यों के भार से लद शुद्ध धर्मा के बोझ से दब संभाल न सकने के कारण पृथ्वी या महापृथ्वी डोल जाती है और कांपने लगती है। महाराज जैसे गाड़ी के बहुत लाभ देने से नाभि और नेमी पर खसक जाते हैं और धुरा टूट जाता है, वैसे ही जैसे आकाश आंधी और पानी के वेग से भर जाता है, मेघ हवा के वेग से टक्कर खाकर गरजते हैं, कड़कते हैं और बड़ी वृष्टि होती है, वैसे बेसंतर राजा के प्रताप और पुण्य की भार को पृथ्वी संभाल न सकने के कारण डोल गई और कांपने लगी। मतलब देख रहे हो कि अगर पुण्य ज़्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी कांप जाएगी। गजब विज्ञान है। मतलब भूकंप आने का कारण ये है कि बहुत ज़्यादा पुण्य कर दिया था राजा बेसंतर ने, इसलिए धरती कांप गई। वैसे हमने तो आज तक ये सुना था कि जब ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तब धरती कांपती है, लेकिन यहाँ पे धरती पुण्य के बढ़ने से कांप रही है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि संभाल न सकने के कारण पृथ्वी डोल गई और कांपने लगी, क्योंकि बेसंतर राजा का चित्त न हो राग द्वेष और मोह से, न अभिमान, न अविद्या, न पाप, न बैर, न असंतोष युक्त था, बल्कि दानशीलता से लबालब भरा था। उन्होंने सोचा जिन लोगों को जो कुछ भी जरूरत होगी हम उनको देंगे। महाराज बेसंतर राजा चित्त इन्हीं 10 बातों में लगा रहता था: आत्म संयम, अध्यात्म, शांति, क्षमा, स्वर, यम, नियम, अगोत्र, अहिंसा, मत्य और शुद्धता। महाराज बेसल भोगों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था। आगे पढ़ते हैं। ये भी देखो ये क्या क्या कमाल करते हैं। महाराज वे दान इस ख्याल में नहीं देते थे कि दूसरे जन्म में इसका कुछ बड़ा अच्छा फल मिलेगा। दान करने से पुण्य के बदले कुछ पाने की आशा उनके मन में नहीं थी। वाह भाई वाह। मतलब अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो फल की चिंता न करो, तो ये सवाल उठाते हैं कि भैया बिना फल की इच्छा के हम कर्म कैसे करें। और यहाँ बेसंतर राजा बिना फल की इच्छा के दान दिए जा रहा है, दान दिए जा रहा है, इस पे सवाल नहीं उठाते। चलिए आगे देखते हैं। ना वे किसी सुख सामत में आकर दान देते थे, ना अपने लड़कियों के दीर्घ जीवन, अच्छा फल, सुख, शांति का यश पाने की आशा से दान देते थे, बल्कि उन्हें जो सच्चा ज्ञान पैदा हुआ था उसी से प्रेरित होकर उन्होंने इतना बड़ा अपरिमित और अद्वितीय दान दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो राजा है ये अपनी पत्नी और मतलब कि अपनी पत्नी और बच्चे, बेटी, बेटा सबको दान दे डालता है। बुद्धत्व पाने के लिए मैंने अपने पुत्र जाली, अपनी पुत्री कृष्णा जिना और अपनी रानी माद्री सभी को बिना कुछ मन में विचार लाए दान कर दिया। और यहाँ पर महाराज बेसंतर राजा दूसरों के क्रोध को प्रेम में, दूसरों की बुराई को अच्छाई भलाई करके, दूसरों की कृपणता को दानशीलता में, झूठ को सच में और सभी पापों को पुण्य से जीत लिया करते थे। तो इस वजह से जो है पृथ्वी कांप उठी थी।
फिलहाल दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए आप सनातन धर्म यात्रा के साथ, लेते रहिए धार्मिक एवं रोचक जानकारियाँ। आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि इनके बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गर्भ धारण करने का विज्ञान क्या है और गंगा नदी को किस तरीके से उन्होंने उल्टा बहा दिया था। तो जय श्री राम, धन्यवाद।